दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में जो लोहे का पुल बह गया, आपको पता ही है, इंद्राणी नदी में वहां पर जो दुखद घटना हुई है, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और 18 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पर जो है वो सियासत भी गरमाई हुई है। सरकार पर भी निशाना जो है वो नेता साध रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साध दिया है। राज ठाकरे ने क्या कहा है पहले आपको वो सुनाते हैं कि उनका बयान क्या है। राज ठाकरे ने कहा है कि ये घटना क्यों होती है, ऐसी घटना सरकार में इतने सारे विभाग हैं, वो आखिर करते क्या है, ये तमाम सवाल राज ठाकरे उठा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मावल तालुका के कुंडमाला गांव के पास इंद्राणी नदी पर बना एक पुराना लोहे का पुल ढह गया, कई लोग बह गए और कुछ की मौत हो गई। नुकसान का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। इस दुर्घटना में मारे गए नागरिकों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। ये राज ठाकरे ने ये तमाम बातें कही हैं और आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ये बातें कहते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये इसलिए भी खबर बन रही है क्योंकि अभी आपको पता ही है पुणे में दुखद हादसा हुआ है, सबके जुबान पर उस हादसे के बारे में जिक्र सभी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे ने मुलाकात की थी, जिसके बाद तमाम सियासत के नए समीकरण जोड़ने तोड़ने की बातें भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि राज ठाकरे ने इस खबर में कहा क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे और बात को बढ़ाएंगे आगे। कि राज ठाकरे ने कहा है कि अगर यह पुल खतरनाक था तो वहां प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। सही तौर पर सही सवाल है कि अगर पुल खतरनाक था जैसा कि कहा जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया, बंद क्यों नहीं किया गया पुल को। ये बात राज ठाकरे पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं कि अगर पुल खतरनाक था तो उसे तोड़कर नया पुल क्यों नहीं बनाया गया। हर घटना के बाद सरकार में बैठे लोगों की ओर से एक खास प्रतिक्रिया आती है। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और सरकार प्रभावित नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। ये बात राज ठाकरे कह रहे हैं। रटा रटाया बयान जो है आजकल सरकार के नेताओं की तरफ से आता है, उस पर जो है राज ठाकरे तंज भी कस रहे हैं। आगे एमएनएस प्रमुख ने कहा है कि लेकिन यह घटना क्यों होती है, सरकार में इतने सारे विभाग हैं, वे आखिर करते क्या हैं। अगर उन्हें हर महीने में या सिर्फ इसी कारण से इस घटना के बारे में पता बात करनी है तो वे क्या मानसून से पहले खतरनाक पुलों का निरीक्षण, मरम्मत या बंद करने की योजना नहीं बना सकते। खैर, अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है तो जो लोग इतने सालों से सत्ता में हैं, वे प्रशासन से काम करवाने की योजना क्यों नहीं बनवा सकते। अब ये तमाम बातें जो हैं वो होने लगी हैं। देखिए दोस्तों, राज ठाकरे यहीं नहीं रुके हैं। उन्होंने लोगों को भी सचेत रहने के लिए बात कही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बातें कही गई हैं, ये जो घटना है, इस घटना के 2 पहलू हैं। एक तो जो इंद्रायणी नदी में जो लोग बहे, जो घटना के शिकार हो गए, जिनकी जान चली गई, उनको लेकर के जो लापरवाही थी, जो पुल को लेकर के सरकार की तरफ से, उस पर बातचीत हो रही है कि पुल को खतरनाक बताया गया था। ये बात राज ठाकरे कह रहे हैं और इसके अलावा भी लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर पहले से मालूम था कि वो पुल इतना खतरनाक था, तो सरकार क्या कर रही थी? वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर रही थी? बहुत सारे सवाल हैं, जिसका जवाब आना बाकी है। ज़िम्मेदारी तय नहीं होती, ज़िम्मेदारी तय होने के बाद इस्तीफे, रेज़िग्नेशन तक नहीं होते, एक्शन तक नहीं होता, जिसका इंतज़ार सभी करते रहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब इसके बाद सियासत तेज़ हो गई है। लेकिन राज ठाकरे का ये बयान इसलिए भी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि राज ठाकरे अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने बांद्रा के एक बड़े होटल में मुलाकात की थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वो खबर भी आपको हम लगातार दिखा चुके हैं। और उससे पहले राज ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार पे हमलावर थे, चाहे वो पहलगाम में आतंकी हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सीज फायर हो, कई सारे सवाल राज ठाकरे विपक्ष के नेता के तौर पर पूछ रहे थे, तीखे सवाल पूछ रहे थे, महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहे थे और उस दौरान ये खबर आई, उस दौरान ये अटकलें आई कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के साथ ठाकरे ब्रदर्स जो है अगर एक होते हैं राज ठाकरे, तो एक मजबूत जो है वो कदम जो है वो होगा। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से राज ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से होती है। फिर किसी को लगा नहीं था कि राज ठाकरे तुरंत जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर इस तरह से तीखे सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने तीखा सवाल किया है। क्योंकि इससे पहले अभी 1 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने तस्वीर शेयर की थी राज ठाकरे की सोशल मीडिया पर और उनको जन्मदिन की बधाई दी थी। लेकिन राज ठाकरे ने आज सरकार पर, उनके प्रबंधन पर, जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, उन पर सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े किए भी जाने चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है, जब पता है कि मानसून आ रहा है, तो एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। पुणे में हुई इस घटना के बारे में सरकार की जवाबदेही बनती है और जवाब देना भी होगा।
तो जो कुछ भी सवाल राज ठाकरे ने उठाए हैं, वो हमने आप तक पहुँचा दिए और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं और महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गरमाती जा रही है। हमला, जुबानी जंग ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी उस दुर्घटना की, जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और कहाँ कमी रही उसके बारे में बताना होगा, किसकी ज़िम्मेदारी थी, उसके बारे में ज़िम्मेदारी तय करनी होगी और आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जाना है इस पर भी साफ-साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देना होगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।